हेलो बच्चों, आप लोग का एक बार फिर एयर क्लासेस में स्वागत है। अब तो बहुत दिनों बाद मिले हैं एक नया टॉपिक लेके। रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का, उसमें कुछ अभिक्रिया है, उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए, कुछ हम लोग को कुल 8 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। एक एक करके सबको देखेंगे, जैसे संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, अपक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया। ये सारे अभिक्रिया को हम लोग एक एक करके देखेंगे। 8 अभिक्रिया है, 2 क्लास में खत्म होगा ये। आज हम लोग 4 अभिक्रिया देखेंगे। पहला संयोजन है, दूसरा वियोजन, तीसरा एकल विस्थापन और चौथा क्या है, द्विविस्थापन। ठीक, इस 8 रासायनिक अभिक्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें 3-4 साल क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर में क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, इसका इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइंड होना, कोई 2 चीज या 2 से अधिक चीज जब कंबाइन होता है तो तीसरा चीज बनता है, वही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखिए, ए है प्लस बी, ये क्या बन रहा है, दोनों मिलके ए बी बन रहा है। ठीक, देखिए एक ईंट है, फिर एक ईंट आया, उससे क्या बनता है, एक एक ईंट मिलकर क्या बन रहा है, मकान बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल रहा है। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल है इसमें, जैसे देखिए क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब दो या दो से अधिक जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट मिल करके दूसरा एक नया कंपाउंड बना रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए Fe मिल रहा है और सल्फर मिल रहा है, क्या बन रहा है, FeS बन रहा है, CaO बन रहा है, H2O, दोनों मिलके क्या बन रहा है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा इसमें याद करना नहीं है, बस याद रखना है क्या, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। कुछ भी, जैसे देख लीजिए, हम लोग शरबत बनाते हैं, उसमें क्या क्या मिलता है, चीनी मिलता है, पानी, नींबू, कोई रूअफ़ज़ा भी मिलाता है, तो सारी चीज मिलकर के क्या बना है, शरबत। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, संयोजन। मतलब बहुत सारे चीज मिलकर के एक नाम आया, क्या नाम आया, शरबत। उसी तरह क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया। और अगला क्या होता है, वियोजन। क्या होता है, वियोजन। संयोजन मतलब जुड़ने से क्या बन रहा है, अभिक्रिया जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। और ये क्या होता है, इसका अगला वियोजन। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे हम लोग संयोजन में क्या देख रहे हैं, 2 पदार्थ मिल रहा है तो तीसरा पदार्थ बन रहा है, क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है वियोजन। मतलब एक बड़े पदार्थ से टूट करके अलग अलग बन रहा है, 2 या 3 पदार्थ बन रहा है, एक बड़े पदार्थ से टूट करके 2 या 3 पदार्थ बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, जैसे ABC, 3 चीज, एक बड़ा कंपाउंड है, ये तीनों मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना है, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, A भी बन रहा है, B भी बन रहा है और C भी बन रहा है। तो किसी एक बड़े पदार्थ को तोड़ने से अलग अलग 2 या 3 पदार्थ बने, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर। बताए थे फर्स्ट क्लास में, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नाम होता है क्या होता है, संगमरमर। ये बहुत बार पूछा भी गया, आपको बता चुके हैं पहला क्लास में, संगमरमर। ये जब टूटता है, इसको तोड़ेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक क्या है, KClO3, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या बन रहा है, KCl और ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। मतलब किसी भी बड़े चीज को अगर तोड़ रहे हैं, टूट करके 2 से अधिक पदार्थ बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ देख लीजिए ABC एक कोई बड़ा पदार्थ था, इसको तोड़े क्या बन रहा, A बन रहा है, B बन रहा है और C बन रहा है। तो संयोजन क्या हो गया, 2 पदार्थ जब जुड़ेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन क्या होगा, जब बड़े पदार्थ से टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बने, तब क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, एकल विस्थापन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। एक इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंस है।
11 में भी पूछा गया है, उसके बाद 17 में भी, 18 में भी और 20 में भी। देखिए इसका, देखिए पहले, जिस अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित मतलब हटाना, हटाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मतलब एकल मतलब एक, किसी एक एलिमेंट का क्या होगा, विस्थापन होगा, किसी एक एलिमेंट क्या होगा, हटाया जाएगा किसी दूसरे के द्वारा। आप जब 12 में पढ़िएगा, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। जब आप इसको पढ़िएगा तो क्या होता है, ऊपर कुछ एलिमेंट होता है और कुछ नीचे एलिमेंट होता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट क्या करता है, नीचे वाले एलिमेंट को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट क्या होता है, ऊपर वाले एलिमेंट को नहीं हटा सकता है। मतलब वो ज्यादा क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ये मतलब समझ लीजिए कि ऊपर वाला क्या हो गया, एलिमेंट ज्यादा अमीर है, नीचे वाला क्या है, गरीब है। तो ऊपर वाला एलिमेंट अमीर है तो अमीर क्या करेगा, गरीब को हटा करके किसी और के साथ वो रिएक्शन कर लेगा। इसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको हम। इसे देख लीजिए, ये आप हुए और ये आपकी महबूबा हुई, ठीक। ये आप हो गए और एक आपकी महबूबा हो गई। साथ में आप लोग चल रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, बहुत दिनों तक आप लोग का रिश्ता चल रहा था। अचानक एंट्री हुआ था क्या, आप तो थे क्या बेरोजगार, आपका ना कोई काम था ना कुछ था, बस अपनी महबूबा के साथ घूमना था, ठीक। यहाँ एंट्री हुआ था एक बीपीएससी टीचर वाले का। किसका, बीपीएससी टीचर वाले का। जब बीपीएससी टीचर वाले का एंट्री हो रहा है, ऑलरेडी ये क्या है, सरकारी नौकरी वाला। आप जानते हैं अभी जो बिहार में सरकारी नौकरी, बीपीएससी से सरकारी नौकरी लगा है, उन लोगों का डिमांड कितना है, बहुत ज्यादा डिमांड है, जानते ही होंगे। जब उन लोगों का जो डिमांड बढ़ रहा है, आप तो क्या है, बेरोजगार, आप अपनी महबूबा के साथ घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ किसका एंट्री हो रहा है, एक बीपीएससी टीचर वाले का एंट्री हो रहा है। तो बीपीएससी टीचर का एंट्री जब हो रहा है, इस लड़के को देखा, आपकी महबूबा को देखा, उसको पसंद आ गया, वो क्या किया, आपके यहाँ उस आपकी महबूबा के यहाँ रिश्ता भेज दिया। तो ऑटोमेटिकली है जो आपकी महबूबा का जो घर वाला है, वो क्या सोचेगा कि जो वेल सेटल लड़का हो, उससे मेरी बेटे का शादी हो। तो यहाँ होता क्या है, जो बीपीएससी टीचर वाला जो है, आपकी महबूबा को लेके फरार, मतलब आपकी महबूबा के साथ वो रिश्ता बना लिया। आप क्या हो गए, अकेला पड़ गए आपका, क्योंकि आप बेरोजगार थे, आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। और वहाँ एंट्री हो रहा है किसका, बीपीएससी टीचर वाले का। और जानती हैं डिमांड कितना है बिहार में, अभी नया नया बीपीएससी टीचर वाले का, सब यंग टीचर है, सबका बहाली हुआ है, तो वहाँ तो आपकी चलेगी नहीं, तो आपका हो गया पत्ता कट। उसी तरह यहाँ होता है, देखिए जेडन, इसको मान लीजिए एक बीपीएससी टीचर है, ज्यादा अमीर हो रहा है, ज्यादा रिएक्टिव है। आप एससीयू देख लीजिए, आप हैं बेरोजगार बैठे हुए हैं, और एसओ4 क्या हो गया, आपका महबूबा हो गई, ठीक। आपकी जो ये महबूबा हुई, ये जेडन आपका क्या हो गया, बीपीएससी टीचर, ये आपको आपकी महबूबा को देख लिया, रिश्ता भेजा, और क्या हो गया, रिश्ता तय हो गया। बीपीएससी टीचर और आपकी महबूबा का, आप क्या रह गए, अकेला, ठीक। वही रिएक्शन है जो मतलब एकल विस्थापन, किसी एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, हटना हो रहा है। यहाँ किसका हटना हो रहा है, कैल्शियम कॉपर का, या कॉपर क्या कर रहा है, हट रहा है, और जेडन क्या कर रहा है, एसओ4 से अपना रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि ये ज्यादा अमीर है, बीपीएससी वाला टीचर है। अब देखिए एफई और क्या, यहाँ CuSO4, यहाँ भी एफई क्या है, एक बीपीएससी टीचर है, Cu क्या है, आप है, और SO4 क्या है, आपकी महबूबा है। उसी तरह एफई से कौन रिएक्शन कर लेगा, SO4। देख लीजिए बीपीएससी टीचर आपकी महबूबा का क्या हो गया, रिश्ता तय हो गया, और आप क्या रह गए, अकेले, फिर क्योंकि आप वो क्या, बेरोजगार, ठीक। तो कुछ है नहीं, एकल विस्थापन किसी एक तत्व का डिस्प्लेसमेंट होना, एक तत्व का ही हो रहा है ना, एक ही एलिमेंट का हो रहा है, कॉपर का ही सिर्फ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और उसमें कोई दूसरा आकर के जेडन आकर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब ये तो एकल हो गया, एक ही एलिमेंट का जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया, इसमें डबल एलिमेंट का होगा। देख लीजिए, जैसे जिस अभिक्रिया में दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
दो एलिमेंट का, जहां एक एलिमेंट का हो रहा था क्या कह रहे थे हम लोग, एकल विस्थापन। या कितना हो रहा है, दो एलिमेंट का। जब दो एलिमेंट का होगा तो क्या बोलेंगे, द्विस्थापन। नाम से ही क्लियर है, दो मतलब द्वि है तो क्या होगा, दो। एकल है तो कितना होगा, एक। जब एक एलिमेंट का विस्थापन हो मतलब हटे तो एकल विस्थापन। और जब दो एलिमेंट हटे एक दूसरे के आयन का आदान प्रदान करे, मतलब इस यौगिक का उसमें जाएगा, उस यौगिक का उसमें जाएगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे उसको, द्विस्थापन अभिक्रिया। यहां भी देखिए आप क्या हैं, गरीब हैं, और एक क्या है, बीपीएससी टीचर, वेल सेटल्ड है, वो अमीर है, पैसे में भी और ऐसे में भी, और आपकी महबूबा है। ठीक, यहाँ कुछ अलग बात है। जब यहाँ क्या है, बीपीएससी टीचर वाले का भी महबूबा है और आपका भी महबूबा है, दोनों के साथ महबूबा है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपकी महबूबा का खूबसूरती ज्यादा है, वेल स्टैंडर्ड है, और बीपीएससी टीचर वाले का महबूबा है जो वो थोड़ा लो स्टैंडर्ड की है। लेकिन अब बीपीएससी टीचर वाला चाहता क्या है कि हम जो वेल सेटल है तो हमको भी क्या चाहिए, हाई स्टैंडर्ड चाहिए। और लेकिन उसकी महबूबा हाई स्टैंडर्ड है नहीं, तो क्या करता है, अपनी महबूबा को छोड़ के आपकी महबूबा पर नजर डालता है। ठीक, जैसे देख लीजिए यहाँ BaCl2 और क्या है, Na2SO4। ये मान लीजिए क्या है, आप हैं, ये आपकी महबूबा। ठीक, और ये कौन था, बीपीएससी टीचर वाला और उसकी महबूबा। उसकी महबूबा वेल मतलब इतनी स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपकी महबूबा क्या है, वेल स्टैंडर्ड की है, अच्छी है। तो ये बीपीएससी टीचर चाहता क्या है, जो हाई स्टैंडर्ड वाली महबूबा है आपकी, उससे क्या करना चाहता है, ये रिश्ता जोड़ना चाहता है। तो वही होता है, ये क्या है, वेल सेटल है, ज्यादा अमीर है, तो क्या करता है, BaSO4 से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर ले रहा है। जब Ba और यहाँ आपकी महबूबा का हो गया रिएक्शन, तो बचा कौन कौन, अकेला क्लोरीन। ये कौन था, बीपीएससी टीचर वाले का क्या था, महबूबा। और क्या हो गया, ये आप हो गए, NO2 क्या हो गया, आप। तो इस बार आप चालाकी कर लिए, जैसे ही बीपीएससी टीचर वाले आपका महबूबा को लेकर उड़ गया, उसी तरह उसकी महबूबा रहेगा क्या, अकेली। मानते हैं वेल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन आप कीजिएगा क्या, आप भी तो अकेला है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी महबूबा से क्या कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं। तो वही क्या होता है, बीपीएससी टीचर वाला आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ा, तो आप भी क्या कर लिए, उसकी महबूबा को लेके उड़ गए। तो ये देखिए Ba क्या हो रहा है, SO4 से जुड़ रहा है, तो Na किससे जुड़ रहा है, Cl से। Ba SO4 से जुड़ रहा है तो Na किससे जुड़ रहा है, Cl से जुड़ रहा है। उसी तरह क्या हो रहा है, देखिए दूसरा रिएक्शन में देखिए, यहाँ NaCl है और क्या है, AgNO3। यहाँ क्या है, Na क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, बीपीएससी टीचर वाला ज्यादा अमीर है, और Ag क्या है, बेरोजगार, जैसे आप हैं, क्या हो गया, Ag। NO3 आपकी महबूबा और Cl क्या हो गया, वो बीपीएससी टीचर वाले की महबूबा। तो ये क्या हो गया, Na क्या हो गया, आपकी महबूबा का लेके रिश्ता बना लिया, तो आप भी अकेले रह गए और उसकी महबूबा भी अकेले रह गए। तो क्या किए फिर, आप दोनों भी रिश्ता बना लिए। Na क्या हो गया, यहाँ AgCl हो गया, तो क्या हो जाएगा, NaNO3। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, Na किससे रिएक्शन कर लेगा, NO3 से, हाँ, Ag किससे कर लिया, Cl से, और NaNO3 क्या कर लिया, Na क्या कर लिया, NO3 से रिएक्शन कर लिया, और Ag किससे कर लिया, Cl से कर लिया। क्योंकि Na क्या है, ज्यादा अमीर है, और Ag क्या है, कम अमीर है, तो Ag से अपना NO3 को क्या कर लिया, हटा लिया, और NaNO3 अपना रिएक्शन कर लिया, और Ag और Cl जो बच गया था वो अपना रिएक्शन फिर से दोबारा कर लिया। तो हम लोग आज 4 रिएक्शन पढ़े, क्या पढ़ लिए, संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन और द्विस्थापन। संयोजन क्या होता है, जब दो एलिमेंट या दो कंपाउंड एक साथ जुड़े, मतलब जोड़ने वाला रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है, वियोजन, टूटना, बड़ा वाला पत्थर उसको तोड़ रहे हैं हम, तोड़ करके छोटा उसका पत्थर बना रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, वियोजन मतलब टूटना, जिस अभिक्रिया में टूटना हो उसको क्या बोलेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। और एक क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें किसी एक, एकल मतलब कितना होता है, एक, किसी एक एलिमेंट का अगर विस्थापन हो, विस्थापन मतलब क्या होता है, हटना, किसी एक एलिमेंट का अगर हटना हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए किसी एक ही एलिमेंट का हटना हो रहा है, Cu का सिर्फ हटना हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन। और जब दो एलिमेंट का इस यौगिक से इसमें जा रहा है और इस यौगिक से इसमें जा रहा है, Ba किससे बना रहा है, SO4 से, और Na किससे बना रहा है, Cl2 से।
जब दो एलिमेंट का विस्थापन हो, मतलब हटे एक दूसरे से, उससे हट करके इसमें आए और इससे हट करके उसमें आए, तो दो एलिमेंट का हो रहा है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, द्विस्थापन अभिक्रिया। कुछ है नहीं। और लास्ट में कितना बच गया हम लोग, 8 रिएक्शन बताए थे, जो 8 रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को, उसमें से ये हो गया हम लोग का संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, एकल विस्थापन, द्विस्थापन। कुछ है नहीं, लेकिन इसमें पूछा गया बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, लगभग हर एक से। इसको देखिए, संयोजन 3 साल पूछा गया रेगुलर। उसके बाद वियोजन को इतना पूछा गया, 2018 में पूछा गया है। और देखिए इस रिएक्शन को देखिए, JNCO4 वाला 2018 में पूछा गया है, और FeSCO4 वाला 2021 में पूछा गया है। और ये जो एकल विस्थापन का जो ये है, क्या बोले, डिफिनेशन कितना साल पूछा गया, 4 साल पूछा गया, तो ऑब्वियसली इंपोर्टेंट है ही। अब क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन में क्या है, 2018 और 2020 में पूछा गया, 2 साल पूछा गया। और ये देखिए ये रिएक्शन है ना, BSO4 वाला, ये भी 2018 में पूछा गया है। तो ओवरऑल देखिएगा तो सारा रिएक्शन क्या है, इंपोर्टेंट है ही। तो सारे रिएक्शन को एक एक साथ पढ़ना है हम लोग। 4 रिएक्शन आज कर लिए, अगले क्लास में कितना करेंगे, 4 रिएक्शन हम लोग का बचा हुआ है। और कौन कौन बचा हुआ है देख लीजिए, क्या हो गया, यहाँ तक तुम लोग का हो गया। द्विस्थापन तक क्या पढ़ना, अपक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक और ऑक्सीकरण अपकरण। ये चारों रिएक्शन हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। और देखिए एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और ये नहीं जो 2 घंटा पढ़ रहे हैं हो जाएगा, बोर्ड है, इसलिए आपको क्लास के अलावा 5 से 6 घंटा रेगुलर आपको पढ़ना ही होगा। नींद को थोड़ा त्यागिए, घूमना त्यागिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।